आयरन कॉन्डोर का एक साइड टेस्ट हो गया। प्राइस आपके शॉर्ट स्ट्राइक तक आ पहुंची और अब रोल करने का मन हो रहा है। पर रोलिंग तभी काम करती है जब तीन चीजें सही हों। कब रोल करना है, कैसे रोल करना है और कब रुक जाना है। आज यही तीन स्टेप्स, मेथोडोलॉजी ओनली, कोई कॉल नहीं। और एक बात शुरू में ही साफ कर दूं, रोलिंग एक पोजीशन को डिफेंड करती है, गलत व्यू को रेस्क्यू नहीं करती। पहले वही स्ट्रक्चर याद कर लो जो हमने बनाया था। ये इलस्ट्रेटिव नंबर्स हैं, रियल लेवल्स नहीं। ऊपर बेयर कॉल स्प्रेड 24,200 की कॉल बेची, 24,400 की खरीदी। नीचे बुल पुट स्प्रेड 23,800 की पुट बेची, 23,600 की खरीदी। नेट क्रेडिट 80 पॉइंट्स, मैक्सिमम लॉस 120 पॉइंट्स, अपर ब्रेक इवन 24,280। अब मान लो निफ्टी ऊपर चल पड़ी और 24,200 वाली शॉर्ट कॉल के पास आ गई। यही हमारा टेस्टेड साइड है, ऊपर वाला कॉल स्प्रेड। स्टेप 1, कब रोल करें। गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं प्राइस थोड़ी मूव हुई, रोल कर दो। सिर्फ प्राइस का हिलना ट्रिगर नहीं है। असली ट्रिगर दो चीजों का मिलना है। पहला, प्राइस आपके शॉर्ट स्ट्राइक को ब्रीच करे, सिर्फ छुए नहीं, पार करे। और दूसरा, उस शॉर्ट स्ट्राइक का डेल्टा बढ़ के लगभग 0.3 से 0.4 के बीच आ जाए, यानी अब वो स्ट्राइक आईटीएम होने के करीब है। जब तक ये ट्रिगर हिट ना हो, हर छोटी चाल पर रोल करना सिर्फ कॉस्ट और ड्यूरेशन बढ़ाता है। ट्रिगर पहले से लिखो, मार्केट देख के मत बनाओ। स्टेप 2, कैसे रोल करें। टेस्टेड कॉल स्प्रेड को टाइम में आगे और स्ट्राइक में थोड़ा ऊपर ले जाओ। बिफोर 24,200 और 24,400 इसी एक्सपायरी में। आफ्टर पुराना स्प्रेड बैंड करो और नया बनाओ, 24,300 और 24,500 अगली एक्सपायरी में। असली रूल यहां, ये रोल नेट क्रेडिट में होना चाहिए। मान लो इस रोल पर 25 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा क्रेडिट मिला। अगर रोल उल्टा डेबिट मांग रहा है, तो वो सिग्नल है कि मूव असली है और शायद रोल करना ही गलत है। रोल करते वक्त एक चीज कभी मत भूलो, स्ट्रक्चर डिफाइंड रिस्क रहना चाहिए। दोनों स्ट्राइक्स के बीच की विड्थ वही रखो, 200 पॉइंट्स। विड्थ सेम रहेगी तो मैक्सिमम लॉस कैप्ड रहेगा। वही आयरन कॉन्डोर की ताकत थी। ट्रैप ये है कि लोग ज्यादा क्रेडिट के लालच में विड्थ चौड़ी कर देते हैं। मान लो 24,300 और 24,600, 300 विड्थ। क्रेडिट ज्यादा दिखता है पर मैक्स लॉस भी बढ़ जाता है। याद रखो, रोल क्रेडिट के लिए, डेबिट के लिए नहीं। और विड्थ बढ़ाकर क्रेडिट मत खरीदो। स्टेप 3, रोल के बाद रिस्क दोबारा नापो हर बार। नया टोटल क्रेडिट, पुराना 80 जोड़ 25, यानी 105 पॉइंट्स। नया शॉर्ट कॉल 24,300, तो अपर ब्रेक इवन खिसक गया 24,405 तक। प्राइस को और जगह मिल गई। और क्योंकि विड्थ वही 200 है, नया मैक्सिमम लॉस हुआ 200 माइनस 105, यानी 95 पॉइंट्स। देखो, सेम विड्थ पर क्रेडिट के लिए रोल करने से रिस्क कैप्ड रहा और ब्रेक इवन दूर हुआ। पर हर रोल कैपिटल और ड्यूरेशन को स्ट्रेच करता है, ये मुफ्त नहीं है। और सबसे जरूरी, कब रुक जाना है। तीन हार्ड स्टॉप्स। एक, जब रोल अब क्रेडिट के बजाय डेबिट मांगे, मूव असली है, पैसा देकर डिफेंड मत करो। दो, जब क्रेडिट पाने के लिए आपको विड्थ चौड़ी करनी पड़े या साइज बढ़ानी पड़े, तब आप रिस्क घाटा नहीं रहे, बढ़ा रहे हो। तीन, जब आपकी ओरिजिनल थीसिस की मार्केट रेंज में रहेगी, टूट चुकी हो। रोल एक डिफाइंड रिस्क पोजीशन को थोड़ी सांस देता है। वो एक गलत डायरेक्शनल व्यू को ठीक नहीं करता। अपनी रोल लिमिट पहले से सेट करो, जैसे 1 या 2 रोल बस। समरी, टेस्टेड साइड रोल करने के 3 स्टेप्स। 1, कब, शॉर्ट स्ट्राइक ब्रीच प्लस डेल्टा 0.3 से 0.4, सिर्फ प्राइस मूव नहीं। 2, कैसे, आउट और थोड़ा अप, नेट क्रेडिट में विथ सेम रख के डिफाइंड रिस्क। 3, रिस्क दोबारा नापो, नया क्रेडिट, नया ब्रेक इवन, नया मैक्स लॉस।
और जब रोल डेबिट मांगे या थीसिस टूट जाए, रुक जाओ। सबसे बड़ी बात, रोलिंग एक पोजीशन को डिफेंड करता है, गलत व्यू को रेस्क्यू नहीं करता। ऐसे प्योर मेथोडोलॉजी ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और डिफाइंड रिस्क एजुकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम पे आओ t.me/quantphase ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशन के लिए है। कोई टिप, कोई कॉल, कोई टारगेट नहीं। अपना रिसर्च और रिस्क खुद मैनेज करो।